प्रश्नावली 1.2 दूसरे का पहला प्रश्न 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। 26 और 91 सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाएंगे हम। तो 26 के गुणनखंड 26 बराबर 2 गुणित 13। 91 गुणनखंड बनाएंगे तो 7 गुणित 13। एचसीएफ ज्ञात करना है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात अर्थात 13। तो एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम ज्ञात करना है तो सभी गुणनखंड सम्मिलित किए जाएंगे और उनकी अधिकतम घात 2 गुणित 7 गुणित 13। सभी गुणनखंड लिए गए हैं। 2 गुणित 7 गुणित 13 करने पर 182 प्राप्त होगा। तो एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमें दी हैं 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणित 91। इनका गुणा करेंगे 2366। अब इसके बराबर, इस गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होना चाहिए। तो एचसीएफ 26, 91 गुणित एलसीएम 26, 91 बराबर एचसीएफ क्या है 13 गुणित एलसीएम कितना आया 182। इन दोनों का गुणनफल किया तो वो भी आया 2366। अर्थात दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये सिद्ध हो गया। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 तथा दूसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न का हल 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इन सभी के गुणनखंड बनाएंगे। पहले 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 अर्थात 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। अब 15 के गुणनखंड बनाएंगे। 15 बराबर 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। 21 के गुणनखंड बनाएंगे। 21 बराबर 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। एचसीएफ ज्ञात करना है। सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे और उनकी निम्नतम घात वाले पद लेंगे। तो एचसीएफ बराबर 3 की घात 1 अर्थात 3। तो एचसीएफ कितना हो गया 3। इसी प्रकार से एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर सभी गुणनखंड लेंगे और उनकी अधिकतम घात वाले पदों को। तो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 अर्थात 3, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 से गुणा करेंगे 420। तो एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। अब दूसरा प्रश्न 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 8 के गुणनखंड बनाएंगे। 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 1 गुणित 2 की घात 3। इसी प्रकार से 9 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 9 बराबर 1 गुणित 3 गुणित 3 अर्थात 1 गुणित 3 की घात 2। 25 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 25 बराबर 1 गुणित 5 गुणित 5 अर्थात 1 गुणित 5 की घात 2। एचसीएफ सभी में एक उभयनिष्ठ है। तो एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम ज्ञात करना है।
सभी पद लेंगे और उनके अधिकतम घात वाले पद। तो एलसीएम बराबर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। 2 की घात 3 अर्थात 8 गुणित 3 की घात 2 अर्थात 9 गुणित 5 की घात 2 अर्थात 25। 8 गुणित 9 गुणित 25 का गुणा करेंगे बराबर आएगा 1800। तो एलसीएम बराबर 1800, एचसीएफ बराबर 1।